हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को तो पता ही है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो मेरे घर पे आई हुई थी मेरी मौसी, तो मेरी मौसी बोलने लगी कि बेटा मैं कुछ फ्रूट्स तो लेके नहीं आई, के लिए तू मुझे ला के दे दे। मैंने कहा अरे नहीं मौसी, मैं नहीं जाऊँगी, कि आप भी मेरे साथ चलो। मेरी मौसी ने कहा अरे बेटा तू ही ले आ। मैंने कहा नहीं मौसी जी, मैं ज़बरदस्ती करके अपनी मौसी को अपने साथ लेके चली गई मार्केट में। मार्केट में जाते ही मेरी मौसी जी देखने लगी, वहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में भी। मेरी मौसी बोलने लगी कि चलो ये वाले लेते, ये वाले ले लेते। जब हमने उनका प्राइस पूछा, प्राइस भाई इतना हाई था, मेरी मौसी ने कहा कि चलो अनार ले लेते हैं। तो अनार हमने पूछा, वो अनार महंगा था, तो मेरी मौसी कहने लगी अरे नहीं नहीं ये बेकार है, ये नहीं लेते हम। फिर हमने पूछे अंगूर के रेट, अंगूर के रेट भी महंगे थे। फिर मेरी मौसी बोलने लगी अरे ये भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, महंगे थे ना इसलिए ले नहीं रही थी। फिर मेरी मौसी ने कहा कि चलो हम सेब लेते हैं। तो सेब का रेट थोड़ा सही था, तो मेरी मौसी ने सोचा कि चलो थोड़ी ही ले लेती हूँ। मेरी मौसी ने फिर 2 सेब ले लिए। फिर मेरी मौसी ने पूछा संतरे का रेट, संतरे का रेट भी थोड़ा ठीक ही था, तो मेरी मौसी ने फिर 2 संतरे भी ले लिए। इतनी कंजूस मौसी है ना, सिर्फ दो दो ही चीज़ ली है। फिर इन्हें लेके हम आ गए घर पे। घर पे आने के बाद मेरी मम्मी कहने लगी कि लाओ मैंने प्लेट्स में करके काट देती हूँ। मैंने कहा कि मम्मी चलो मैं इनकी वीडियो ही बना लेती हूँ, कटिंग तो मैं ही कर दूँगी। फिर मम्मी ने कहा कि चल ठीक है तू बना ले। फिर मैं सबसे पहले गई किचन में मैंने ढूंढा चाकू, चाकू मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरी किचन से गई और जाके वहाँ से चाकू लाई। फिर चाकू लाने के बाद मैंने इन सब फ्रूट्स को अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद मैंने इनको एक प्लेट में निकाला। प्लेट में निकालने के बाद मैं इनको ले आई वीडियो बनाने के लिए। फिर मैंने इसके अच्छे से इसका शेप काट के इसको बना रही थी मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस इसमें कट लगाई जा रही थी, लगाई जा रही थी। मुझे पता नहीं था कि इसमें कौन सा शेप बनने वाला है। मेरी मम्मी बोलने लगी अरे बेटा तू ये क्या कर रही है। मैंने कहा मम्मी अभी मैं कुछ नई ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, आप देखते जाओ। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ, बट जो भी हुआ ना अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसमें ना लास्ट में इतना अच्छा शेप आया था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे घबराहट भी हो रही थी वैसे स्टार्टिंग में कि ये होगा भी ना नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आधा ही काटा था। आधा काटने के बाद मुझे लगा कि ये पूरा कट गया है, लेकिन ये अच्छे से निकला ही नहीं था। फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती से निकाला, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइटली हुआ था ये। तो फिर मैंने इसको निकाल लिया और निकालने के बाद भाई इतना अच्छा शेप आया ना इसके अंदर, ये देखिए गाइस। मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैंने ही डिज़ाइन बनाया है। ये बिल्कुल ही फूल लग रहा था बहुत ही ज़्यादा, और भाई इतना मस्त दिख रहा था ना। मेरी मम्मी कहने लगी अरे वाह तूने तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया है। फिर मेरी मौसी को भी बुला के लाई। मेरी मौसी बोलने लगी अरे बेटा तू तो एक फ्रूट्स की दुकान खोल ले। मैंने कहा कि फ्रूट्स की दुकान खोल ली तो क्या उनमें कटिंग करके लगाऊंगी। फिर मेरी मौसी हंसने लगी। मैंने इसको वापस से फिट करने की कोशिश की, ये हुआ ही नहीं। फिर मैंने इसको बहुत ही देर तक देखा और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये देखने में, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो मुझे ये ना काटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि यार मेरा फ्लावर ये इतनी मेहनत से बनाया हुआ ख़राब हो जाएगा, तो मैंने ये वाला काटा ही नहीं, ये मैंने इसको साइड में रख दिया। फिर मैंने दूसरा एप्पल लिया। मैंने सोचा कि चलो दूसरे एप्पल में कुछ नई ट्रिक करूँगी। मैंने सोचा कि चलो नहीं क्या पता ये वाला एप्पल कुछ बिगड़ जाए, तो मैंने इस पर कुछ ट्रिक की ही नहीं। वैसे ही थोड़ा ख़राब सा था, क्योंकि मेरी मौसी तो है ही कंजूस, लाई थी सस्ते में और ये भी ख़राब सेब। ये सिर्फ एक ही सेब अच्छा निकला था, ये दूसरा वाला थोड़ा दब रहा था। तो मैंने इसको बस डिज़ाइन बनाया नहीं, मुझे लगा कभी अंदर से भी ख़राब निकल जाए, तो मैंने इसकी सीधे ही कटिंग कर दी। और मैंने सोचा कि चलो जब कटिंग कर ही हूँ तो थोड़ा स्टाइल में करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसमें एक छोटा सा कट लगाया, फिर दूसरा कट लगाया। ऐसे कर कर के मैंने इसमें छोटे छोटे से कट लगा लिए। भाई मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे कटिंग होगी इसकी, मगर ये मैंने बहुत ही अच्छे से किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान था। इसमें मैंने छोटे छोटे से कट लगाए। कट लगाने के बाद मैं सोची थी इसमें पता नहीं कैसा शेप आएगा, शेप तो आना ही नहीं था, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग ही की थी। शुक्र है कि ये शेप भी अच्छा निकल गया। वैसे ही थोड़ा दब रहा था पर ये अच्छा निकला, क्योंकि ये दबा हुआ है ना थोड़ा, तो दबे हुए में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर मैंने इसके अलग अलग पीसेस किए। देखिए कि इसको काट के ना इतनी आसानी से अलग अलग पीसेस हो गए थे इसमें से, और ये बहुत ही आसानी से मैंने तोड़ दिए। मेरी मम्मी बोलने लगी कि भाई तेरे पास तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है, अब फ्रूट्स में तुझसे ही कटाया करूँगी। मैंने कहा कि ये मैं गलत ही फंस के लगता है। फिर मैंने इसके ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसमें जो बीज आता है, ये मुझसे खाया ही नहीं जाता, तो मैंने इसको भी निकाल दिया। मैंने सभी जो पीसेस काटे थे मैंने उन सभी का निकाल दिया, क्योंकि जो ये खाने में ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, फिर मुझे बेकार से लगते हैं, तो मैंने ना इसके सारे ही निकाल दिए। मेरी मम्मी ने कहा कि अब ये संतरे भी निकालेगी क्या, या फिर मैं निकाल दूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं इनको वीडियो में ओपन करूँगी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है तू ही कर लेना। फिर मैंने इन एप्पल्स के सभी निकालने के बाद ना एक मम्मी से प्लेट मंगा
प्लेट मंगाने के बाद मेरी मम्मी ने कहा कि भाई अब इनको कटिंग भी कर दे जल्दी से। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इनकी ये निकाली। निकालने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से इनकी कटिंग की, और भाई कटिंग करने में ना इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा धीरे धीरे कर लेती हूँ। धीरे धीरे मैं कर ही रही थी, मगर मैंने इनके पीसेस है ना जो बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग किए थे। और भाई कटिंग करने में ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी एप्पल ना, जी मन तो कर रहा था कि मैं बिल्कुल सारी एप्पल काट दूँ, बट मेरे पास तो 2 ही थी। मैंने सोचा कि यार मेरा फ्लावर ख़राब हो जाएगा, तो मैंने दूसरी वाली काटी नहीं। जो मैंने ये पीसेस लिए थे, ये यहाँ पे काटे थे, मैंने इन सभी पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में काटा। भाई ये पीसेस ना इतने अच्छी लग रही थी, इनकी स्लाइस ना बहुत ही ज़्यादा, मैंने इनको बहुत ही धीरे धीरे काटा, मुझे लगा कि कहीं ख़त्म ना हो जाए काटते काटते। बट ये इसका शेप ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था, क्योंकि कटिंग करने में ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चल रहा था चाकू, और बहुत ही नरम भी थी ये एप्पल। ये ना मुझे बहुत ही मुश्किल से चाकू मिला था, क्योंकि चाकू के बिना तो कटिंग होती ही नहीं है। मेरी मौसी बोलने लगी, अरे बेटा तू कब तक इसको काटती रहेगी, जल्दी जल्दी करना, हमें भूख लगी है। मैंने कहा बस मौसी 2 मिनट में अभी इसमें संतरा भी मिक्स कर दे। इन छोटे छोटे पीसेस को एक प्लेट में डाला। प्लेट में डालने के बाद जो ये पीसेस आपस में जुड़े हुए थे, मैंने इन दोनों पीसेस को अलग अलग किया, और ये भाई इतना टेस्टी लग रहा था देखने में, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने जो इनके छोटे छोटे पीसेस किए थे ना, मेरी बुआ बोलने लगी कि बेटा मुझे भी दे दे। मैंने कहा बुआ जी तुम कहाँ से आ गई। मेरी बुआ बोलने लगी कि मैं तो यही थी, तूने मुझे देखा ही नहीं, मैं अभी आई हूँ। तो भाई मेरी बुआ जी भी आ गई थी, और वो ना बहुत सारे फ्रूट्स लेके आई थी, क्योंकि मेरी बुआ कंजूस नहीं है, और बहुत सारे फ्रूट्स लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो उनको मैं बाद में वीडियो में ओपन करूँगी, तो चलो मैंने सोचा कि चलो इन्हें पहले कर लेती हूँ। तो मैंने ना संतरे को भाई बहुत ही अच्छी तरीके से धुल लिया था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता इन फ्रूट्स वालों पे, क्या पता गंदे गंदे हाथों से कैसे ये इनको लगाते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसे हाथ से नहीं छीलूँगी, क्योंकि मेरी नाखून ना दुखने लगते हैं जब मैं इनको हाथों से छीलती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक नई ट्रिक अपनाती हूँ और इसको चाकू से ही छील देती हूँ। तो चाकू से छीलने के लिए मेरी मम्मी कहने लगी कि तू अपनी हाथ मत कटवा लेना। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं कटवाऊँगी, तुम देखती जाओ। तो मैंने इसको चाकू से धीरे धीरे से काटना स्टार्ट किया। काटते काटते भाई मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इस छिलका उतर भी जाएगा, मुझे लगा कि अंदर से ये संतरा कट ना जाए, मगर ये ना बहुत ही आसानी से छिल गया था। ये देखिए गाइस, इसका ना ये रोल भी बन गया था। और रोल बनने के बाद ना भाई मैंने सोचा कि बाकी का भी अच्छे से छिलेगा। ये बाकी का थोड़ा अजीब छिला था, क्योंकि ये संतरा थोड़ा नीचे से दबा हुआ था। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से किया, बट ये ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड कटिंग कर रहा था, क्योंकि ये संतरे का छिलका है ना, मुझे डर लग रहा था कहीं संतरा ना अंदर से कट ना जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको गोल शेप में काटा, और गोल शेप में भाई ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए गाइस, इसका भी फ्लावर बन गया है। मैं तो सोची कि चलो इसको भी ऐसे ही रख देती हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे इसके करने थे पीसेस और मुझे उसमें डालने थे। तो मैंने ये संतरे लिए, और संतरे का इसका एक गोल पीस काटा, क्योंकि जब मैं बाद में डेकोरेट करूँगी तो मैं उसे इसके ऊपर डालूँगी। फिर मैंने इसकी आराम से कटिंग की, कहीं ये पीसेस अलग ना हो जाए। फिर भी भाई ये धीरे धीरे से मैं काट रही थी, बट ये धीरे धीरे देखिए ऐसे अलग हो ही गया था। बट मैंने फिर भी इसको जोड़ के एक साइड में रख दिया, और साइड में रखने के बाद मेरी मम्मी कहने लगी चलो मैं इसको खा लेती हूँ। मैंने कहा अरे नहीं नहीं मम्मी अभी वीडियो बनेगी, क्योंकि मैंने वीडियो में एंड के लिए रखा था। और भाई ये इतना ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, बिल्कुल फ्लावर टाइप। ये देखिए, और जो बाकी के हमारे संतरा बचा हुआ था, इसको देखिए कितना क्यूट लग रहा था। मन तो कर रहा था कि इसको खा ही जाओ, बट मैंने इसके सबसे पहले अलग अलग पीसेस किए। अलग अलग पीसेस करते हुए ये यहाँ पे फट गया था, और बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे नहीं लगा था कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे ऐसे। तो मैंने इसकी फ्लावर के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, छोटे छोटे इनको पीसेस में अलग अलग बांट लिया मैंने। फिर मैंने मम्मी से एक अलग प्लेट मंगाई, उसमें मैंने इनको रख दिया। रखने के बाद फिर मैंने जिसमें एप्पल काटी हुई थी वो वाली प्लेट निकाली, और उसमें मैंने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मेरी मम्मी कहने लगी कि चलो अब तो बन गई होगी वीडियो। मैं कहा मम्मी अभी नहीं बनी है, क्योंकि अभी इसमें मुझे और भी कुछ डालना है। तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे डाला है। यहाँ एप्पल है और यहाँ पे संतरे हैं। ये देखिए संतरा बिल्कुल ही अच्छी तरीके से बिल्कुल ही पका हुआ है, और भाई इतना टेस्टी दिख रहा था ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर ना देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, क्योंकि बाकी के कच्चे भी आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मीठे थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाकर भी देखा था। और भाई एप्पल के जो मैंने पीसेस किए थे ना, मुझे लग रहा था कि ये दबी हुई एप्पल है, बट ये इतनी अच्छी एप्पल निकली, बहुत ही ज़्यादा आसानी से टूट रही थी। और इसके पीसेस ना ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, स्क्वायर टाइप।
फिर मेरी बहन कहने लगी कि बहन मुझे भी दे दे। मैंने कहा बहन पहले वीडियो बन जाने दे तभी मैं तुझे दूँगी। फिर मैंने इसको अलग अलग शेप में काट रखा था और मैंने इसको एक ही प्लेट में मिक्स अलग काट रखा था और मैंने इसको एक ही प्लेट में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसमें क्यों ना थोड़ा सा चटपटा बना दिया जाए। तो मैं गई किचन में, मुझे किचन में मिला एक नमक, और नमक के साथ मैंने देखा कि कुछ मसाला भी रखा है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा पहले नमक डाला, क्योंकि नमक से इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चटपटा भी बना देती हूँ। तो चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें डाला मसाला, और मसाला डालने के बाद ना भाई ये इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैंने इसकी चाट ही बनाई थी। तो वैसे मैंने इसकी चाट ही, और भाई जो मैंने पहले ये फ्लावर काटा था ना, तो मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। और इसके ऊपर रखने के बाद हमारे यहाँ पे रखा था धनिया। मैंने सोचा कि चलो इसको डेकोरेट ही कर देती हूँ। और भाई इसका इतना अच्छा शेप आया था और इसकी डेकोरेशन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी। ये देखिए गाइस, और एप्पल की भी ना शो बढ़ गई थी जो मैंने इसकी कटिंग की थी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से कटिंग हुआ है ये यहाँ पे। मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है। और भाई ये ना खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मेरी बहन ने भी एक बाइट ली थी। मेरी बहन बोलने लगी कि भाई तू तो कलाकार बन गई है। और फिर मेरी बुआ और मौसी कहने लगी कि भाई अब तो वीडियो भी बन गई, अब तो हमें दे दे। मैंने कहा कि ठीक है मौसी देती हूँ। मेरी मौसी तो कंजूस है, तो मैंने अपनी मौसी को दिए थोड़े से और बुआ जी को दिए ज़्यादा से, क्योंकि मेरी बुआ जी मुझे हर बार 100 रुपीज़ दे के जाती है। और आपकी बुआ जी कितनी दे के जाती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपकी ऐसी कंजूस मौसी है ना, वो भी मुझे बताना। और भाई ये ना जो चाट के बारे में बता रही थी आपको, ये